Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, is semicircular lamina of mass small m has radius small r and center capital C. If center of mass is at a distance x from the C, its moment of inertia about an axis through its center of mass and perpendicular to its plane is. ठीक है, आपको बच्चों पर क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपके पास देखिए बच्चों क्या है, एक आपके पास सेमी सर्कुलर एक लेमिना है. ठीक है, लेमिना का मतलब होता है, देखिए इस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि पूरी सरफेस पर क्या होगा? इस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ये इसका सेंटर है. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लेमिना. ठीक है, और ये रेडियस कितनी दे रखी है आपको? स्मॉल आर के इक्वल क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. ऑलराइट, अब देखिए और क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. देखिए बच्चों, पहले अगर देखिए ये पूरी कंप्लीट लेमिना होती, ठीक है, इफ दिस इज ए कंप्लीट लेमिना, इसका मोमेंट देखिए, इस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इस पर हम लिख सकते हैं आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस पर पूरे सरफेस पर है. ठीक है, पूरे सरफेस पर क्या इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये कंप्लीट होता, मान लीजिए अगर ये कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मान लीजिए इसका टोटल मास m के इक्वल होता, तो सेंटर के अबाउट अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी के आपका सेंटर, ठीक है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करता है, तो कितना होता है आपका mr² 2 के इक्वल. जैसे आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना होता है? अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क. ठीक है, इस लेमिना में सेंटर और सेंटर ऑफ मास दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, तो कितना होता है आपका mr² 2 के इक्वल. ठीक है, अब बच्चों देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से आधे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई, पहले इसको समझिए, पहले कोई डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है आपका mr² 2 के इक्वल आता है. कितना आता है? mr². ठीक है, इस डिस्क का मास अगर आपका m के इक्वल है और रेडियस कितनी है? r के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं इस डिस्क का देखिए, अगर इस डिस्क का मास 2m कर देता हूं मैं, तो मास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2m के इक्वल हो जाएगा. मास 2m इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अगर इसका मास 3m कर देता हूं तो 3m r² 2 के इक्वल हो जाएगा. अगर डिस्क को मैंने आधा कर दिया, ठीक है, डिस्क को मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया. ठीक है, इसका मास मान लीजिए अभी कितना है? m के इक्वल है, और रेडियस कितनी है आपकी? r के इक्वल है. तब अगर मुझे इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो वो आपका mr² 2 के इक्वल ही होगा. ठीक है, ठीक है, कितना होगा आपका? mr². ये डिस्क आपकी भले ही आधी है, लेकिन देखिए मास कितना है इसका? अभी भी m के इक्वल है, तो mr². ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. क्या बताता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. ठीक है, अब भले ही मेरे पास इतना 1/4 पोर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन इसका मास m है. ठीक है, तभी मैं बता सकता हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 के ही इक्वल होगा. ठीक है, अगर मैंने इसमें 1/4 पोर्सन और जोड़ दिया, तो अभी आधी डिस्क बन गई. ठीक है, अब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा? इसका मास m है, इसका मास भी m है मान लीजिए, तो यहाँ पर हम मास को 2m पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 2m/2 r², यानी कि mr² के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली ये डिस्क आधी है, लेकिन इस आधी डिस्क का मास भी कितना है? m के इक्वल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²/2 के इक्वल हो जाएगा अबाउट सी के अबाउट. ठीक है, लेकिन हमसे सी के अबाउट नहीं पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास. देखिए बच्चों, जो आपकी लेमिना होती है, सर्कुलर लेमिना, उसका सेंटर ऑफ मास इससे एक्स एक्स डिस्टेंस दूर है. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा. ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? एक्स डिस्टेंस दूर दे रखी है. ठीक है, अब मुझे इस सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये पॉइंट के अबाउट बताना है, इस पॉइंट को इसका सेंटर ऑफ मास सीएम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं. ठीक है, तो बच्चों इसके अबाउट, ठीक है, एक एक्सिस जो कि क्या कर रही है, इसके जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्या है? स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सिस मान लीजिए जो आपकी क्या है? स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा. किसका? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का. पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे ये बताती है कि देखिए, अगर मुझे सेंटर के अबाउट सेट क्या बताया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का देखिए बच्चों क्या स्टेटमेंट होता है, अगर मुझे देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं किसी अदर पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकता हूँ. मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आपका टोटल मास ऑफ दैट डिस्क कितना है? m के इक्वल, इनटू इन दोनों के बीच में ये जो दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस सी से पास कर रही है, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? x, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी दिस इज द स्टेटमेंट. ये क्या आ जाए आपका? दिस इज द ये आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए सी पॉइंट के अबाउट. ठीक है, सी आपका कोई इन जनरल पॉइंट होता है. ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताती है कि किसी भी पॉइंट के
ठीक है। अगर आपको सी पॉइंटिंग में, सी में एक एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सी से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लेमिना, ऑलराइट। तो उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर लीजिए, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस आपका टोटल डिस्क का मास टाइम्स इन दोनों के बीच में जो एक्सिस आपके पैरेलल एक्सिस है उन दोनों के बीच की आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब मुझे सी के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, एम आर स्क्वायर बाय टू। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, एम आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस आपका एम एक्स स्क्वायर के इक्वल, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, आपका एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस आपका एम एक्स स्क्वायर। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यही हमसे पूछा था, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये आंसर होगा, जो कि देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, डी ऑप्शन। तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो हम इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।